हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम जो हम लोग करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एक क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं ध्यान से तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल है ना, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ मीन 3। मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। और इसी में एक और चीज है कि मीन इज इक्वल टू एम होता है और वेरिएंस भी इज इक्वल टू एम होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम। सिंपल। ओके, ये दो चीज आपको याद रखना है, एक तो फॉर्मूला, एक तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम ही होता है। जो ये एम पैरामीटर है वो यहां पे आके मीन इज इक्वल टू एम बन जाता है, वेरिएंस इज इक्वल टू एम बना जा रहा है डिराइव्ड होके। ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे बोला है कि मीन आपका 3 है। ओके, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका मीन 3 है, ओके, और मीन ही तो एम भी तो होता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 3। ये सब एक साथ हो गया बराबर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे 3 दिया था 3 दिया था तो मैंने लिख लिया। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, ठीक है, एक्स 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये फाइंड करने से अच्छा हमको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर मुझे सिर्फ P3 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, P3 इज इक्वल टू 1 माइनस P1 माइनस P2 कर सकता हूं। अब ये 2 से x कितना ग्रेटर है वो मुझे नहीं पता, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पर कहां तक है मुझे नहीं पता। तो मैं इसका उल्टा रिवर्स सॉल्व कर लूंगा। मतलब मैं कर दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड 1। इसका उल्टा जो यहां पे नहीं है, देखो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है। अगर ग्रेटर बोला होता तो यहां पे 2 नहीं आता, इक्वल टू बोला इसलिए 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये एक लाइन है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, बोला है प्रोबेबिलिटी x यहां से लेके यहां तक आपको आगे तक पूरा सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस, है ना, ये 1 है, पूरा 1 है, तो 1 माइनस अगर मैं ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। वही चीज करना है। मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 1 कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं, ओके, एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा 1 माइनस, अब ये दोनों का कर लेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 3, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, e रेज टू माइनस 3 एंड दिस इज 3 अपॉन 1। ठीक है, तो ये 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 3 कॉमन, हो जाएगा 1 प्लस 3, ओके, है ना, e रेज टू माइनस 3 कॉमन 1 प्लस 3, तो ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस 3। यहां पे मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो आ जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस 3। तो मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस 4 ई रेज टू माइनस 3, तो ये आ गया मुझे 0.8008, ये है इसका आंसर। दैट्स इट। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया था उसका फॉर्मूला मुझे याद रखना है, मीन और वेरिएंस इज इक्वल टू एम, ये याद रखना है। मैंने m इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया तो लिख लिया, तो मतलब मैं बोल सकता हूं
m इज इक्वल टू मीन होता है, तो मीन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 3 लिख लिया मैंने। मेरे को बोला प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2 फाइंड करो, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 उसका लिमिट नहीं पता है, तो हम उल्टा कर लेते हैं, 1 माइनस, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x 0 एंड 1 लेंगे। तो मैंने वही किया, 0 एंड का सॉल्व किया एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।